दोस्तों, आपने टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और कुछ इंडिकेटर के बारे में भी सीखा होगा। लेकिन अगर आपने यह जो सब कुछ सीखा, उसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेडिंग से बेहतर रिजल्ट नहीं पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक्चुअल में एक्यूरेट तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर। आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का यूज करते हो, आप चाहे रिवर्सल स्ट्रेटजी का यूज करें या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, ये सब ट्रेडिंग में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखे बिना ट्रेडिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको सबसे पहले स्टेप में ध्यान देना है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। और कई सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम रहती है। मार्केट में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो में ऊपर जा रहा है तो वह अपर ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको सिर्फ बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और अगर प्राइस लोअर लो और लोअर लो के स्ट्रक्चर में नीचे मूव करता है तो वह डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर रहेगा। डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और अगर प्राइस साइडवे रेंज के अंदर मूव करता है तो उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस साइडवेज मार्केट की रेंज थोड़ी बड़ी है हो। अगर साइडवेज मार्केट की साइज बहुत ही स्मॉल है तो आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब आपने मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में तो सीख लिया, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, काफी सारे लोग मार्केट स्ट्रक्चर को गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जिस वजह से वह लॉस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो क्या यह डाउन ट्रेंड है? नहीं, ये डाउन ट्रेंड नहीं, ये अपर ट्रेंड ही है, क्योंकि प्राइस ने इस रिसेंट स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये रिसेंट स्विंग लो को प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक ये अपर ट्रेंड ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो लास्ट टाइम जहां से प्राइस ऊपर गया था वह लेवल को हम एज अ रिसेंट स्विंग मार्क कर देंगे। अगर प्राइस इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम इस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा पुल बैक लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब रिसेंट प्राइस जहां से ऊपर गया है उस लेवल को हम मार्क करेंगे। रिसेंट प्राइस यहां से ऊपर गया था तो ये लेवल हमारे लिए रिसेंट स्विंग का काम करेगा। अगर प्राइस इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम कहेंगे कि यह अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। नेक्स्ट प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और इस रिसेंट स्विंग को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि यह अप ट्रेंड अब विन वैलिड है और यहां से यह डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको कुछ इस तरह से थोड़ा डीपली एनालिसिस करके मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप है इंपॉर्टेंट लेवल एंड साइकोलॉजिकल नंबर। सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में समझाता हूं। साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है? सपोज कि प्राइस कोई 500 के लेवल पर मूव कर रही है, प्राइस कोई 1000 के लेवल के आसपास मूव कर रही है, प्राइस कोई 250 से 300 के आसपास मूव कर रही है, के लेवल के आसपास मूव कर रही है, तो ये सब लेवल को हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। अगर काफी सारे लोगों ने 460 के लेवल पर बाय किया है तो वे सारे लोग इस स्टॉक को 500 के आसपास सेल कर देंगे। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल नंबर क्रिएट होता है और यह इंपोर्टेंट लेवल का काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और अभी अभी प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और कुछ टाइम के लिए इस साइडवे रेंज में मूव करता है। फिर से प्राइस ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और फिर एकदम ही एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो गई। प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, तो काफी सारे लोगों को यहां पर लगेगा कि यहां से प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन प्राइस ऊपर जाने के बजाय एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर बिग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब
जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय में एंट्री नहीं की होगी, वे लोग यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वे लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर अपना प्रॉफिट टारगेट, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्राइस ने नीचे गिरने की शुरुआत की, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था जिस वजह से प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से प्राइस ने नीचे गिरने की शुरुआत की। वहाँ पर आसपास में कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं थी। फिर भी प्राइस यहाँ से नीचे गिरा और दूसरी बार भी यही से प्राइस में गिरावट शुरू हुई। तो ये जो लेवल था वह 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, जिस वजह से प्राइस ने इस लेवल से रिएक्शन किया था। आपको भी इस तरह से साइकोलॉजिकल नंबर को इग्नोर नहीं करना है। अब साइकोलॉजिकल नंबर देखने के बाद आपको इसी स्टेप में देखने हैं इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन हाँ, आपको इस तरह से लेवल ड्रॉ नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ही ड्रा करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस कुछ टाइम के लिए इस साइडवे रेंज में मूव करता है। अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो प्राइस अप डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर सकती है। इसलिए फिलहाल के लिए हमारे लिए सिर्फ ये दो लेवल ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड फिर थोड़ा करेक्शन करता है। इस लेवल से प्राइस ऊपर गया था तो ये लेवल हमारे लिए स्विंग लो का काम करेगा। अगर प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और यह लेवल हमारे लिए स्विंग हाई का काम करेगा। अगर प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये डाउन ट्रेंड अब ट्रेड में रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, फिर से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन अभी ये स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब हम इस स्विंग को ड्रा कर देंगे क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर गया था, तो ये लेवल को हम स्विंग हाई कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, मतलब अभी भी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। अब हमारे लिए यह सारे लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। हमें चार्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ही रखना है। प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो जहां से प्राइस ने ऊपर जाने की शुरुआत की वह लेवल को हम ड्रा कर देंगे, और जहां से प्राइस नीचे गिरा वह लेवल को हम ड्रा कर देंगे, और यह दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन भी बना देंगे। ये लेवल हमारे लिए स्विंग हाई का काम करेगा। अगर प्राइस में इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेड में रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे आकर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और यह रीसेंट स्विंग भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है, तो अब यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रा करना है, न कि ये सभी लेवल को। अगर आपका चार्ट थोड़ा क्लियर रहेगा तो आपके चार्ट रीडिंग में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद अगला स्टेप है फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल को देखना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप मार्केट की रिट्रेसमेंट लेवल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब जो आने वाला रिट्रेसमेंट होता है वह कितना बड़ा हो सकता है या फिर कहां तक प्राइस रिट्रेस कर सकता है, ये सब बातें हम फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल का यूज करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है। यहां पर हम ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करके एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा करेक्शन करता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की बजाय इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमें थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी कि क्या यह डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, क्योंकि यहां प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब कोई भी ट्रेड करने से पहले हम एक बार फिबोनाची को अप्लाई कर देंगे। अब ट्रेड के समय आपको फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ को करना है। तो अभी यहां प्राइस ने यह 0.618 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, मतलब अभी भी ये अपर ट्रेंड ही है और हमें सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट प्राइस इसी लेवल से ऊपर चला गया, इसी तरह से यहां पर डाउन ट्रेंड है।
उसके बाद हमें एक करेक्शन मिली। अब ये करेक्शन कितनी बड़ी हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट प्राइस ये 0.5 के लेवल तक गिरता है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी था और फिर प्राइस फिबोनाची के इसी लेवल से नीचे गिर गया। अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं। उसमें हम सीखेंगे कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए जनरली हम कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना। तो यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो हम सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप, हम इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ जी कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर कोई बेयरिश कैंडल का सिग्नल दे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और फिर इस बेयरिश ट्रेंड लाइन को भी प्राइस ऊपर ब्रेक कर देता है। तो क्या अब यह अपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? क्या यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जा सकता है या फिर नीचे गिर सकता है? क्या यह रिट्रेसमेंट अपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है? ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। डाउन ट्रेंड है तो यह स्विंग और यह स्विंग को कनेक्ट करके हम ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। तो यहां अभी प्राइस फिबोनाची के 0.618 के लेवल के पास है, मतलब अभी ये अपर ट्रेंड शुरू हुआ नहीं। नेक्स्ट हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो अब आप यहां पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करना चाहिए और हमें कमेंट में बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा।